तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उन M18 UP स्मार्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्टर। तो डीपली देखेंगे ये प्रोजेक्टर के सारे डिटेल्स, कैसा ये पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में क्या परफॉर्मेंस देता है, क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या प्रोज है और क्या ड्रॉबैक्स है। वेट, तो ये कौन है? एक्चुअली ये है कोरोना पेशेंट। 1 महीना पहले इसको कोरोना हुआ था और तब भी ये काम कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इसको तब अनबॉक्सिंग करना था। मतलब इतना कीड़ा था अंदर में। शक्ल देखो इसकी। और प्रोजेक्टर का एक्सेसरीज में आपको मिल जाएगा एक पावर केबल, HDMI केबल, 3D ग्लासेस, एक 3.5 mm ऑक्स केबल, 3 RCA AV केबल और एक प्यारा सा रिमोट, साथ में कुछ पुस्तकें। और इसे वजन करें तो आपको मिल जाएगा अराउंड 2.73 kg। और ये है M18 की पिक्चर क्वालिटी इन द डार्क रूम। कितना प्यारा पिक्चर क्वालिटी है। कलर सैचुरेशन फंटास्टिक, कलर एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है, कंट्रास्ट सुपर नजर आ रहा है, प्लस शार्पनेस भी बहुत बढ़िया है। स्क्रीन के कॉर्नर में कोई डार्कनेस नहीं है, प्लस टेक्स्ट भी एकदम क्लियर नजर आ रहा है। उन M18 आता है नेटिव फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में, पर ये 4K वीडियो सपोर्ट करता है। ध्यान रहे ये 4K प्रोजेक्टर नहीं है, ये बस 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो की। ये प्रोजेक्टर आता है 5000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ में। तो ये प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा 5500 लुमेंस के साथ में। एनीवे दिस ब्राइटनेस ऑफ द प्रोजेक्टर इज गुड एनफ टू वॉच मूवी कंटेंट इन योर होम। तो ऑल टुगेदर ये प्रोजेक्टर एक कमाल का प्रोजेक्टर है अगर आप अपने घर को मूवी थिएटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। अब वक्त है दिन की और हमने रूम के सारे पर्दे ऑन कर दिया है, लेकिन बाहर में धूप है और रूम के अंदर में रोशनी आ रहा है। और ये रहा हमारे पिक्चर क्वालिटी। अभी हमने रूम का पर्दा खोल दिया है और रूम के अंदर में काफी रोशनी भर चुका है। और ये है हमारा पिक्चर क्वालिटी जो थोड़ा फेडेड नजर आ रहा है। अभी हमने सारे रूम का खिड़की खोल दिया है, प्लस रूम का लाइट भी ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं पिक्चर तब भी नज़र आ रहा है, लेकिन पिक्चर फेडेड है। और इस कंडीशन में अगर आप पिक्चर को दूर से देखते हो रूम के, तो आपको पिक्चर वॉश आउट नज़र आएगा और उतना मज़ा तो नहीं आएगा। अभी रात का वक्त है, हमने रूम का 2 लाइट ऑन किया है और ये रहा हमारा पिक्चर क्वालिटी जो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है कंपेयर टू द पिक्चर इन द डे। और अब हमने रूम के सारे लाइट को बंद कर दिया है और ये जो पिक्चर क्वालिटी है दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। अभी पिक्चर में सुपर कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, प्लस सारे कलर्स खिल रहा है। और ये प्रोजेक्टर का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है 6 इंच का फुल HD LCD पैनल। आप प्रोजेक्टर लेते हुए ये जरूर ध्यान देना कि अंदर का जो डिस्प्ले पैनल है वो क्या रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इस प्रोजेक्टर का लाइट सोर्स है LED लैंप। अगर LED लैंप है तो उसका लैंप लाइफ बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 30,000 आवर्स ऐसा कंपनी क्लेम कर रहा है। अगर 30,000 आवर्स है तो दिन में अगर आप 3 घंटा भी देखते हो तो अराउंड 25 ईयर्स। कौन देखता है इतना साल तक? कौन देखता है? हम लोग देख लेंगे। कौन सा डिवाइस 25 साल तक चलता है, अब बताइए। तो बहुत अच्छा लाइफ रहेगा इसका। और अच्छी बात यह है कि ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो आता है एंड्रॉइड वर्जन 8 के साथ में। और ये एंड्रॉइड को पावर किया है 1 GB रैम एंड 4 कोर्स ARM A35 GPU। देखा जाए तो प्रोसेसर थोड़ा पुराना है और कमजोर है, इसीलिए आपको जो एंड्रॉइड का परफॉर्मेंस है उतना बेहतर आपको नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्टर से। कई सारे एप्लीकेशंस में लैगिंग और वो स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगा। तो और आपको इस प्रोजेक्टर में मिल जाएगा 8 GB का स्टोरेज अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए और रन करने के लिए, प्लस आपको मिल जाएगा डुअल वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन 4। और वाईफाई की मदद से आप अपने फोन के कंटेंट को इजीली बिग स्क्रीन में कास्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ से आप अपना वायरलेस स्पीकर को बजा सकते हैं। प्रोजेक्टर का होम स्क्रीन में आपको मिल जाएगा कुछ प्री इंस्टॉल ऐप और सोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन। और नेक्स्ट ऐप सेक्शन में आपको मिल जाएगा कुछ प्री इंस्टॉल ऐप। और अगर आप कुछ नया ऐप चाहते हो तो आप टीवी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और सेटिंग टैब में आपको मिल जाएगा वाईफाई, ब्लूटूथ, प्रोजेक्शन ऑप्शन, मेमोरी क्लीन वगैरह वगैरह। आप इस प्रोजेक्टर में OTT प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को भी स्ट्रीम कर सकते हो। अब हम इस प्रोजेक्टर के साथ में PC को कनेक्ट करके गेम टेस्ट कर रहे हैं। गेम थोड़ा लैगिंग सा फील हो रहा है क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट कम है। अगर आप नॉर्मल गेम खेलना पसंद करते हो तो शायद आपके लिए अच्छा होगा, पर हाई एंड गेम के लिए ये प्रोजेक्टर रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फिर भी ये रेस को हमने जीत लिया है। अब बारी है ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन साइज और थ्रो डिस्टेंस को मेजर करने की। तो ये सेटअप के हिसाब से हमें मिला है 90 इंच स्क्रीन साइज और हमने प्रोजेक्टर को स्क्रीन से 3 मीटर दूरी पे रखा है।
दैट मीन्स अगर आपका रूम 3 मीटर का है तो आपको 100 इंच का स्क्रीन मिल जाएगा। अब देखते हैं 3D का क्या परफॉर्मेंस है। M18 UP आता है रेड एंड ब्लू पैसिव 3D सपोर्ट के साथ में। पर मेरी माने तो अगर आपके दिमाग में 3D सोच के ये प्रोजेक्टर चूज़ करना है तो मत चूज़ करिए, क्योंकि उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपको थिएटर जैसा मज़ा नहीं आएगा। बस 1 या 2 बार फन टाइम के लिए ठीक है। साथ में आता है 5 वाट का एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना स्पीकर। ये है इसका साउंड। काफी लाउड है और अच्छा है, पर मेरे लिए आई डोंट रिकमेंड वॉचिंग द कंटेंट ऑन दिस स्पीकर। अगर हम फोन में कुछ कंटेंट देखते हैं तो फोन का साउंड भी अच्छा लगता नहीं है जब तक आप हेडफोन ना लगा ले, तभी मुझे अच्छा फील होता है साउंड का। और आप बड़ा स्क्रीन में देख रहे हो और फुद्दर सा स्पीकर से साउंड निकलेगा तो कैसा मजा आएगा। तो मेरा रिकमेंड ये है कि आप प्लीज किसी की बात मत मानो, मेरा मानो और खुद का दिमाग यूज करो। अच्छा एक स्पीकर ले लो, 5-6 हजार का स्पीकर ही बस है, मजा आ जाएगा। में जो स्पीकर देते हैं दैट्स फॉर ओनली सपोर्ट, कि आपको कौन सा मीडिया चल रहा है, कहीं आउट ऑफ लोकेशन है जहाँ पे स्पीकर लेके नहीं जा सकते हो, वहां के लिए ये काम चल जाएगा बस। लेकिन घर में आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली स्पीकर लेना है। क्या उसका सुन के स्पीकर को अवॉइड मत करो, क्योंकि साउंड क्वालिटी डज मैटर। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर का कुछ प्रोस का। नंबर 1, इट कम्स विथ नेटिव फुल HD रेजोल्यूशन। इस रेट में फुल HD का नीचे जाना मतलब घोर पाप। हमें 4K जाना है, 8K जाना है, नीचे नहीं आना है। एटलीस्ट आप जब अराउंड 15,000 से ऊपर खर्च कर रहे हो तो, स्पेशली फॉर योर होम प्रोजेक्टर। अगर आउटडोर के लिए तो उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड द सेकंड प्रो इज, ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है। एंड्रॉइड की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पसंद है इसका वाईफाई एंड ब्लूटूथ। वाईफाई ड्यूअल दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, फास्ट रहेगा। आपका फोन का कंटेंट को इजीली आप बिग स्क्रीन में कास्ट कर सकते हो, और फोन जब कास्ट हो गया तो और क्या चाहिए। आपका फोन तो पूरा स्मार्ट है, बस वही पिक्चर को आप बड़ा स्क्रीन में डाल दो, बस आपका प्रोजेक्टर भी स्मार्ट बन गया। नंबर 3, सुपर पिक्चर क्वालिटी अंडर डिम लाइट। कलर एक्यूरेसी, कलर सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो कमाल का है। सुपर हाई क्वालिटी पिक्चर मिलता है। दैट मीन्स यू कैन लिटरली चेंज योर टीवी विद दिस प्रोजेक्टर। एंड 4th नंबर, कनेक्टिविटी ऑप्शंस। काफी सारे पोर्ट्स दिया गया है, प्लस वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर का कुछ ड्रॉबैक का। नंबर 1, एवरेज एंड्रॉइड है, प्लस इसका प्रोसेसर थोड़ा कमजोर है। रैम भी 1 GB दिया है, और आप मान लो 1 GB का रैम में एक फोन चलेगा तो कैसे चलेगा। हालांकि इसका OS थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तब भी परफॉर्मेंस आपको लैगिंग मिलेगा। ये एक आउटर प्रोजेक्टर नहीं है, क्योंकि अंडर लाइट इसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्टर में जूम फीचर नहीं दिया गया है। दैट मीन्स मान लीजिए आपका डिस्प्ले स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको या तो स्क्रीन को हटाना पड़ेगा या तो प्रोजेक्टर को हटाना पड़ेगा। वही जगह पे अगर जूम फीचर होता तो आप जूम कंट्रोल से ही इजीली स्क्रीन को छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हो, पर इसमें ये फीचर नहीं दिया गया है। तो अब बात करते हैं ये प्रोजेक्टर किसको लेना चाहिए। अगर आप घर में मूवी देखना चाहते हो, टीवी प्रोग्राम देखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो जो घर के अंदर हो, गो फॉर इट, ऑसम, नो डाउट। लेकिन अगर आप बाहर के लिए लेना चाहते हो तो बिल्कुल मत लीजिए। जैसे कि प्रेजेंटेशन के लिए, जहाँ पे बहुत सारा लोग होते हैं, अगर वहां प्रेजेंट कर दोगे और ठीक से नजर नहीं आएगा लाइट के अंडर में, तब तो आपका किरकिरा होना पक्का है। लेकिन अगर आप ट्यूशन चलाते हो जो छोटा रूम हो, जैसे घर जैसा होता है, वहां पे इसको यूज कर सकते हो आप, पर आपका हॉल बड़ा नहीं होना है, बस छोटा हॉल होना है। और नेक्स्ट, अगर आप प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हो, जैसा कि 5th क्लास का नीचे, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उनका जो कंटेंट होता है वो एनिमेशन होता है, बड़ा बड़ा अक्षर लिखा होता है। तो कंपनी क्लेम कर रहा है कि ये प्रोजेक्टर का स्क्रीन साइज आप 300 इंच तक लेके जा सकते हो, पर मेरी मानो लेके मत जाओ, भगवान आपका भला करेगा। पिक्चर क्वालिटी खत्म हो जाएगा। खाली बड़ा होना ही अच्छा नहीं होता है, क्वालिटी डज मैटर यार। तो आपके लिए 100 या तो 120 इंच सुपर होगा। जैसे जैसे स्क्रीन बड़ा होता जाएगा पिक्चर क्वालिटी घटते जाएगा। और ये प्रोजेक्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको पसंद है तो आप जाके वहां से ले सकते हैं।